हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स या बोलूँ डायरेक्ट सीएचओ वाले बच्चों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी रहने वाली है। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करेंगे, हर एक जानकारी आपके साथ कवर करेंगे कि कौन से बच्चों को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है और कैसे आप जान सकते हो कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। और अपना नाम देख लीजिएगा। और यहाँ पे एमपी एनएचएम ने सीएचओ का जो पोस्टिंग ऑर्डर था वो जारी कर दिया है। यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले देख लीजिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, डेट देख लीजिएगा 23/12/2024 का ये आदेश निकल के आया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विज्ञापित क्रमांक, ठीक है, 2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था कि पूर्ति हेतु एमपी ऑनलाइन से यहाँ पे फिल करवाए गए थे। अभी कुछ रिसेंटली कुछ समय पहले ही यहाँ पे इन लोगों का चॉइस फिलिंग करवाया था। और जो बच्चे में से पूछ रहे थे कि सर कितने टाइम बाद इसका पोस्टिंग ऑर्डर जारी होता है, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पे जारी हो चुका है। ठीक है, देखो सीएचओ का पोस्टिंग ऑर्डर है, अभी से जो सीसीएच वाले बच्चे हैं उनका पोस्टिंग ऑर्डर ये नहीं है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो उन लोगों ने क्या मेंशन किया है कि जिन भी बच्चों का यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर में नाम है, ठीक है, उनको जो राशि मिलने वाली है वो 28,700 रुपये प्रति माह पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। ठीक है, संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, जिले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और आपका जो सब सेंटर है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जिले या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलोकेट किए हैं। चयनित संविदा कर सीएचओ देखो अलीराजपुर में 4 रखे हैं और जिले का नाम रखा है कि हर एक जिले में कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और कितने सीएचओस को इन लोगों ने क्या है पोस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें, ठीक है, 500 पोस्ट थी मैंने बताया था और 500 ही यहाँ पे कम्युनिटी सीएचओस को यहाँ पे उन लोगों ने पोस्टिंग ऑर्डर दे दिए है। अब देखो आपको पोस्टिंग ऑर्डर तो मिल गए और शायद आप लोगों ने अपना लिस्ट में नाम भी आप देख लोगे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि भाई आपको आप कैसे यहाँ ज्वाइनिंग लेना है, कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अब बताने वाला हूँ। ठीक है, संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, और सीएचओ की संविदा सेवा सरता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के प्रचलित संविदा म्यूचुअल के समस्त प्रबंधों के अधीन होगी। ठीक है, देखो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होंगे उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स को आदेश जारी होने के, जैसे आज की डेट में ही 23 तारीख को आदेश जारी हुआ है, उसके 15 दिन के अंदर ही आपको क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और पर्टिकुलर अपने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जाके रिपोर्टिंग भी देना। सीएमएचओ ऑफिस पे आपको जाना है। सीएमएचओ ऑफिस के कौन से ऑफिस में जाना है आपको, तो जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलोकेट हुआ है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के आपको सीएमएचओ ऑफिस होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, निर्धारित अवधि पे उपस्थित ना किए जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, यदि आप टाइम से 15 दिन के अंदर नहीं पहुँच रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। फिर बैटिंग वाले बच्चों को यहाँ पे क्या है कि चांस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में उठा लीजिएगा। और क्या क्या की जानकारी है यहाँ पे, जो भी जानकारी है वो सारी ही सटीक जानकारी है। ठीक है, निर्धारित मापदंड के आधार पर दस्तावेजों को ना पाए जाने पर अभ्यर्थी को 7 दिन के अंदर, देखो 7 दिन का आपको टाइम दिया है कि आपको जो भी है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। अब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ पे होगा, तो आपके सीएमएचओ ऑफिस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पद स्थापना उपरांत आवंटित उप स्वास्थ्य केंद्र से स्थानांतरण हेतु आवेदन 1 वर्ष से पूर्व स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक, यदि आपको कोई सा भी सब सेंटर मिल गया है तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो 1 साल के अंदर नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो जो सैलरी है, ठीक है, संविदा कम्युनिटी हेल्थ की जो सैलरी है वो 28,700 से 15,000 आपका पीवीआई जो भी मिलता है वो भी मिलेगा। ये आपके डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। ठीक है, तो जो आपका सैलरी हो जाएगा वो इस प्रकार का सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, 40 to 45 के अराउंड आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिलता है। महंगाई एवं अन्य भत्ता, गृहण भत्ता, चिकित्सा भत्ता की सुविधा नहीं होगी, क्योंकि आप एक संविदा कर्मचारी हो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है,
देखो, मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा हेल्थ कर्मचारियों को द्वारा लिखित पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा, ठीक है। और यदि आपने कुछ छोड़ा बीच में तो आपको ये चीज़ें भी देखना पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये तो जो चीज़ें हैं ये आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। जो भी चीज़ें होगी आपको एक अनुबंध संबंधित कम हेतु CHO द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने से 50 जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रतिकृत अधिकारी के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपये का क्या देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि आप CHO ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इससे पहले, ज्वाइन करने से पहले ही यही चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भाई हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। बच्चों का लिस्ट में नाम है, देखो सबसे पहले जो बच्चों का नाम है वो अश्विन कुमारी है, जैसा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अश्विन कुमारी है, ठीक है। और ये हो, इनका जो कॉमन रैंक है वो 91 है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कास्ट देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी से इनका जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पे अलीराजपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है वो अल्फ़ाबेटिकल आ रहा है, इसलिए इनका जो रैंक है वो इस हिसाब से आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट रैंक वाले बच्चों का मिल गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो ब्लॉक नाम है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो, आपको ब्लॉक भी मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा वो अलीराजपुर में ही करवाना पड़ेगा। यहाँ पे एक CMHO ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉक नेम है, ठीक है। फिर आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो यहाँ पे देखे रखा है, ठीक है। फिर ये आपका ID यहाँ पे जनरेट हो जाता है, NID होता है, वो आपका जनरेट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ से ये जो बच्चों का लिस्ट है, हर एक बच्चों का लिस्ट है यहाँ पे काफ़ी बच्चों का लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। 25 नंबर का PDF आप सभी लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। 25 नंबर का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या है कि 500 बच्चों को ब्लॉक के नेम वगैरह है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड ये लेके जाना पड़ेगा। ये सारे आपको स्टाम्प पे करवाना पड़ेगा, कितने भी 50 रुपये के या 100 रुपये के या 500 रुपये के स्टाम्प के पेपर पे आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो CHO का एग्ज़ाम और CHO की जो जॉब को छोड़ते हैं, उसके बाद आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होती, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम वगैरह आएगा आपका, बेस्ड ऑन द डिमांड ऑन मेड ऑन द डेट आएगा, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। बेरेस ऑन द देखा, ठीक है। और नाउ द कंडीशन ऑफ द वो रिटर्न बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब भी आप ये चीज़ें करवाने जा रहे हो तो पर्टिकुलर अपने CMHO ऑफिस में ये बॉन्ड आपको सबमिट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेंशन स्पेशली ये देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, देन द कैंडिडेट और हिज आर सिक्योरिटी सेल जॉइन एंड द सिविली कंपेस्टेंट द NHM, ठीक है। ये 1,20,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ज्वाइन करने से पहले बिल्कुल ध्यान में बिठा लीजिए कि भाई ये चीज़ें भी हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अब आपको जो बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसा मैंने पहले भी बहुत पहले बताया कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास CCN का सर्टिफिकेट होना चाहिए, BSc नर्सिंग PBSc नर्सिंग की सारी ईयर की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स कंप्लीशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप कंटिन्यूसली हमारे चैनल को देखते हो तो ये चीज़ें आपको पता होगी। नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य द्वारा CCA सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यदि जाति प्रमाण पत्र है उससे आपका रैंक लगा है तो वो आपके पास होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए, संतान है या नहीं है या दिव्यांग है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश आपके पास MP NRC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फोटो लेके जाना है, NHM में संविदा आधार पर कार्यरत यदि वर्तमान में त्याग दी है तो उसका NOC आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट साइन भी मेंशन किए गए हैं, तो ये चीज़ें हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये फेक हो सकता है, ठीक है। बट अभी रिसेंटली देखो क्या चीज़ है कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे मेरे को देखने को नहीं मिला है ये, बट हाँ फेक तो नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स और NHM की तरफ से ये चीज़ें निकल के आ रही है, तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते कि हाँ ये फेक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फेक नहीं है, यहाँ पे देखिए कि मिशन संचालक का CHO यहाँ पे साइन भी किया गया है, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है कि ये फेक होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप को एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, इस मेहनत को जरूर लाइक करिएगा, और आगे भी CHO का इस प्रकार का अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।